Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji ayanu pakhair agale ni hao chunashumre washmale. Hola, bonjour, привет, kaifa hal? Hale shuma chatore, ahlan masan marhaba. Buna mucho gracias, wabi abballi kare aaya. Hosh ke hadir naya sayo khoya mora. Ji bato, ji hajat, kali mera khairutan. And a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching domestic on hai. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, फैंस ऑफ क्रिकेट, फैंस ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स, कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम सब के लिए दुआ गो होंगे। खवातीनो हज़रात, आज एक हमने और एलिमिनेटर देखा जिसमें जितने बड़े बड़े नाम जो चैंपियंस कप में खेल रहे थे उनको जाना पड़ा बिकॉज टेस्ट स्क्वाड में उनका नाम आ चुका था। जो टेस्ट स्क्वाड की बात है वो इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे विद द लेजेंडरी शुएब अख्तर। हम उनसे डिस्कस करेंगे कि यार अगर चैंपियंस कप में ऑब्वियसली 50 ओवर्स को हम टेस्ट के साथ नहीं रिलेट कर सकते हैं, सो जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी थॉटफुली ये टीम जरूर डिजाइन की होगी। लेकिन इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू हम वो शुएब भाई के होते हुए लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं रादर देन मैं या मेरी को मेजबान में उनका तारुफ कराता हूं। अभी 1 मिनट लगेगा अगर आप इजाजत दे तो। लेकिन जब हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, जो एक चीज जो आज मुझे बहुत ही मौजू लगी वो ये लगी कि जैसे ही सब बड़े बड़े नाम चले गए वहीं पे मैच क्लोज आना शुरू हो गया। पहले अगर हम बात करते हैं कि 8 गेंदों के ऊपर इतने रन दरकार थे, फिर 5 के ऊपर इतने दरकार थे, 5 के ऊपर गालिबन 13 या 14 रन रह चुके थे, जिसके बाद एक ऑब्नॉक्शियस रन आउट हुआ जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के खिलाड़ियों में यह खासा पाया जाता है कि आखिरी टाइम के ऊपर इस तरह का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। खैर, ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्टेस्ट। अगर हम पहले प्ले ऑफ की बात करते हैं उसके मुकाबले में इस प्ले ऑफ को देखते हैं तो ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट वन, जहां पे अर्ली ऑन नसीम के भाई जब आते हैं, मैं इसलिए कहूंगा कि मेरा ख्याल उनका जिक्र करना बहुत अच्छा है। एक अर्ली ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं, उसके बाद थर्ड विकेट पार्टनरशिप चलती है और वहां से फिर हमें एक अच्छा टोटल नजर आता है जिसको इमाम ने खुद अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि इस पिच के ऊपर 260 से 280 रन ही बनते हैं। और लायंस पहले इस पिच पे खेल चुके हैं लेकिन उस वक्त इमाम शायद स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। इसी के साथ मैं जरा अपनी को मेजबान का भी तारुफ कराना चाहता हूं, उनकी भी राय लेना चाहता हूं। खवातीनो हज़रात, हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हमारे साथ मौजूद है हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मिस माहीन शाह। अस्सलाम वालेकुम जीनिया। वालेकुम अस्सलाम सिंगर शहजाद खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक है? ठीक ठाक, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट यू हैव टू से अबाउट टुडेज गेम। Well, Shahzad, first of all, like everybody, including Shoaib Malik, were shocked when they heard that, they have to let go of all the senior players, the experienced players. But nonetheless, ये तो probably पहले सोचने वाली बात थी। इस पे हम मंडे में डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के गेम के हवाले से इट वाज गुड टू सी कि बहुत क्लोज मैच था, हर एक में फाइटिंग स्पिरिट नजर आई थी। उनको पता था एलिमिनेटर है, डू और डाई सिचुएशन है, तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर ने अपनी जान लगा दी कि आज मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। सो वो अच्छा लगा देख के। एग्जैक्टली, मैं भी उसी बात का तस्करा कर रहा था। लेकिन एक और बात जहां पे आपने कहा टेस्ट स्क्वाड की चूंकि नाम अनाउंस हो चुके थे तो सबको जाना पड़ा। एक सवाल है मेरे जहन में जो आया वो ये है कि अगर 7 से इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है, टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट मैचेस हैं जो कि इन द नेक्स्ट मंथ आप लोग देखेंगे ऑब्वियसली ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इन चीजों को इस तरह से मैनेज किया जाता कि जैसे आज जो टीम एलिमिनेट हो गई, ऑब्वियसली उसके खिलाड़ी जा सकते थे, आज खेल सकते थे। सोचे अगर स्टैलियंस के स्क्वाड में आज बाबर होते या उनके और बल्लेबाज होते तो क्या वो आज बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते थे, क्या वो आज जीत नहीं सकते थे? लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको मद्देनजर नहीं रखा गया। आपके ख्याल में हो सकता था ऐसे कि इसको ऐसे मैनेज करना चाहिए था कि जब हमें पता था कि एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी उसके खिलाड़ी आज खेल सकते थे, और वॉज इट नेसेसरी फॉर देम टू बी देयर? ये मेरा ख्याल है बोर्ड बेहतर जानता है हमसे। यस, ऑब्वियसली हमसे बेहतर जानते हैं, दे दी एक्सपर्ट्स, बट ये डेट्स सालों पहले, महीनों पहले डिसाइड की जाती है। उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज 7 को शुरू हो रही है। जब मेंटोर्स ने ये टीम सिलेक्ट की थी उनको तब भी पता था कि इसमें से मोर देन 60-70% प्लेयर्स जो है वो जाके टेस्ट खेलेंगे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस डिसीजन। आज आपकी बात सही है, अगर हमारे ओपनर्स जो स्टैलियंस के ओपनर्स थे, बाबर हो गए, शान हो गए, अगर वो होते तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। नॉट जस्ट दैट, मैं अभी आपने बात की तो मेरे जहन में एक ये भी बात आई कि वो जो कनेक्शन कैंप था उसके अंदर जितने भी लड़के थे मेरा ख्याल है वो वापस नहीं आए। जी, वो वापस नहीं आए, वो उधर से ही भाग गए। वो उधर से ही आगे चले गए। बट आई थिंक ऑल इन ऑल everybody had some great experiences. I think so far for all of the stars to come down over here and give priority to their domestic was a good positive sign as well. अब चलते जरा आज की गेम के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं। माहिर, why don't you take the lead over here and please let us know? जी जरूर। Alright, so it'll be here shortly, ladies and gentlemen. जब हम मैच समरी की बात करें, आई थिंक ऑब्वियसली लायंस ने चूंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया
उसके अंदर हम जी। देखते हैं कि जी Nurpur Lions put up a score of 263. उसमें Ahmed was at the top with 65 or 58, followed by Taha, Amir Yamin, very good knock. फिर उसके बाद स्टैलियंस का जो फॉलो अप था वो यासिर, अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जिन्होंने कि 30 से ऊपर स्कोर बनाया हो। प्रेशर आ गया था उनपे, बट यहाँ when we look at the wickets, उबैद was very good. मैं अगर शहजाद आपको याद हो, मैं आपको पिछले गेम्स में यही कह रही थी कि इनको उबैद को एक चांस देना चाहिए। उबैद इज रियली रियली गुड और उन्होंने वही किया। शुरू में जो क्रूशियल विकेट्स थी उबैद ने 3 विकेट्स ली। सो दे वर 3 for 46, a little expensive though he played 10 overs। फिर उसके बाद आदिल एंड माज for 2 for 50। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम लायंस का देखते हैं तो खुशदिल was really good once again, 3 for 40, followed by Ahmed and then Shahrun 1 for 21। Exactly, ये मैं इसी के ऊपर रहना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर, क्योंकि माहिन हमें जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने वाली है वो ये है कि अगर हम स्टैलियंस के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये बात जरूर करनी होगी कि स्टैलियंस ने आज ये कैसे सोचा कि आज वो 4 पेसर्स के साथ जाएंगे। आई थिंक दिस इज दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हमें बात करनी बहुत जरूरी है कि दूसरी जानिब जब हम देख रहे हैं पिछले प्लेऑफ में एलिमिनेटर में हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि चूंकि ब्रेक ज्यादा हो रहा है और अनइवन बाउंस है और बाउंस उसके ऊपर अच्छा भी मिल रहा था, आज वाली पिच के ऊपर अनइवन बाउंस था, तो हाउ डिड दे कम अप विद कि या तो शायद हो सकता है उनके पास वो आर्मरी शॉर्ट हो गई विद द बॉयज हु लेफ्ट, या फिर उन्होंने कहा कि यार आज ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वेल, दिस वाजंट अ टाइम टू ट्राई दीज थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। जब आप देखते आ रहे हैं कि पिच किस तरह की है, वो हमेशा जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ इट्स बिन फेवरिंग स्पिनर्स मोर, वो बॉल ज्यादा ग्रिप करती है, टर्न करती है। सो दिस आई थिंक somehow was not a great decision on their part। कैप्टन आज पता नहीं क्या सोच रहे थे, वो बेचारे आज फिर बहुत परेशान लग रहे थे, कुछ गलत उन्होंने डिसीजंस ली और वो ऑब्वियसली उसका नतीजा अनफॉर्चुनेटली यही निकला कि दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट नाउ। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, आज वो खुद ओपन भी नहीं करने आए। मैं उस जाने बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा आप लायंस की बल्लेबाजी के ऊपर बात करते हैं। टॉप ऑर्डर इमाम आज कप्तान थे। इमाम ऑब्वियसली पोस्ट मैच में बड़े खुश नजर आए, लेकिन क्या हम इमाम से इस किस्म की बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं? हम नहीं करते। आई थिंक इमाम आज स्किपर के रोल में जब आए, बेशक आपकी टीम मैच जीती है, हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन जिस किस्म की आपकी बल्लेबाजी होनी चाहिए और ऑल द बॉयज हु वर प्लेइंग टुडे, इट वाज रियली इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पर अहमद दानियाल की बात करना बनती है। डाउन दी ऑर्डर, वो आते हैं, ही इज अ स्पिन ऑलराउंडर, फॉर हिमसेल्फ एज वेल। वो आते हैं और एक इतनी ताबड़तोड़ किस्म की परफॉर्मेंस बिल्ड करते हैं जिसमें वो आपको एक ऐसा टोटल दे जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद अब वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जैसे उबैद ने ऊपर से उनको डेंट किया था, उसके बाद उनके लिए रिकवरी मुश्किल थी और बीच में कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं लगी। मैं ताहा के ऊपर आता हूं, लेकिन सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ गुड लुक एट अहमद दानियाल, 65-59, और उसके बाद उन्होंने 2 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए और 110.6 के स्ट्राइक रेट से खेले। आई थिंक अहमद दानियाल वाज फैंटास्टिक ऑन द पिच, द वे दैट ही वाज कनेक्टिंग विद द बॉल एंड ही वाज ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट दैट ही इज गोइंग टू फ्लाई हाई। तो ज्यादा वो ऑन साइड के ऊपर खेलते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, जिस किस्म का टेम्परामेंट दिखाया है उन्होंने, ऑफ द कवर्स वो बॉल को लेकर गए, और जानदाज को भी आज उन्होंने से ही आड़े हाथों लिया एंड ही वाज लाइक, अच्छा आप इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी कारकर्दगी करते आए, बट ही रियली शोड हिज स्ट्रेंथ विद बैटिंग टुडे। इमेजिन 5 6s। मैं अगर आप पूरे मैच में देख लें, किसी ने मेरा नहीं ख्याल के 5 छक्के लगाए, पिछले मैच में जमान हमें मिले थे जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे, बट इफ इट वाजंट फॉर अहमद दानियाल, I think it would have been difficult for Lions to kind of, reach to the next eliminator. बिल्कुल ऐसे ही होता। That's one thing that we certainly need to talk about. So, Ahmed Danial, you've performed utterly well, and this is something that we expect from you in days to come as well. And आज not just that, मुझे जो एक और मजेदार बात लगती है कि उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की है और 5.9 की उनकी इकोनॉमी रही है 10 ओवर्स में। Phenomenal. I think that's the kind of talent. अब ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं माहिन, जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपने ये सब बातें जहन नशीन इसलिए कर लेनी है क्योंकि जब हम मंडे को बैठेंगे और हम टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे कि किन लड़कों का अब टेस्ट स्क्वाड में जाना बनता था, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू डिस्कस। अब आते हैं ताहा की तरफ, प्लीज गो अहेड। मोहम्मद ताहा की जब हम बात करते हैं, जी 47 of 59, मोहम्मद ताहा really played an innings which really saved them, क्योंकि अगर ताहा की भी ये इनिंग्स ना होती तो शायद इतना बड़ा टोटल उनसे ना हो पाता। और ताहा भी मतलब पिछले मैचों में जब हमने देखा, नाउ व्हेन देयर वाज अ ह्यूज शफल इन द लाइनअप्स एंड इन द टीम्स, तो वो लड़के हमें आज नजर आए हुए शाइनिंग, जो कि पिछले मैचेस में हमें नहीं नजर आए। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज व्हाट द चैंपियनशिप कप इज फॉर। सो
if we take this positive forward, तो ये एक positive आज हमें नजर आया. Taha was really good today. Exactly, और ताहा पिछले मैचेस में भी हमें एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते जी. हुए नजर आए. टेक्स द ओनस ऑन टू हिम एज वेल एंड ही मेक श्योर दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर. ऑन द अदर हैंड आज शायद इनकी बॉलिंग तो उतनी अमेजिंग नहीं रही जिस तरह से अपना एंगर दिखाते रहे, लेकिन आमिर यामीन की शक्ल में हमें एक Yes. अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल सकता है गिवन कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो आमिर यामीन द वे दैट ही प्लेड आई थिंक कंट्रीब्यूटेड टू द टोटल एज वेल. ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑन टू हिम, बिल्ड एन इनिंग्स, बिल्ड दैट पार्टनरशिप एंड स्टे ऑन द क्रीज एंड मेक श्योर दैट दे ही प्रोवाइड्स लायंस विद सच अ टोटल जिसको वो डिफेंड कर सकें बिल्कुल. आराम से. बॉलिंग में शायद आज उतने अमेजिंग नहीं Effective रहे, नहीं थोड़ा थे खस्ता रहे, लेकिन खस्ता जो है वो सिर्फ बिस्किट में अच्छा होता है. तो आइए लेट्स गो एंड लेट्स टेक अ गुड लुक एट आमिर यामीन. This is Amir Yamin for you and for all of our amazing people out 46 there. of 57. Amir Yamin, like you said, जिस मौके पे वो आए खेलने के लिए, उस वक्त अगर इनकी अच्छी पार्टनरशिप ना लगती, अगर इन्होंने ये 46 रन्स ना बनाए होते तो टोटल शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होता. और आमिर यामीन, यूर राइट, ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर. आज उनकी बॉलिंग में इतना अच्छा हमें उनकी कारकर्दगी नहीं नजर आई, बट ही वॉज रियली गुड विद द बैट. Exactly, and he played his shorts, and that's exactly what you actually want. He was all natural about it. Whatever shots that he was playing, maybe running in between the wickets. I think Amir Yamin has contributed immensely as well. मैं इस मौके पे जरा माहिर to PTV Sports. You're certainly watching Domestic. कौन है जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, और हमारे साथ मौजूद है PTV Sports इस्लामाबाद स्टूडियोज में मिस माहीन शाह. हम बात करें आज के मैच के हवाले से, which was the second playoff, or probably if you want to call it eliminator. Ladies and gentlemen, certainly Lions have actually made it to the next game, but unfortunately, Stallions are out of the tournament. Not that they've performed really well, but I think today, the way that they took game initially, it looked like as if it's going to be a very different call for the Lions. But now I think I'll come back to you. You've been very vocal about it कि यार उबैद को मौका मिलना चाहिए, और उबैद को as soon as उन्होंने मौका दिया, बड़ा ही अर्ली ब्रेक थ्रू उन्होंने उबैद ने लेकर दिया अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद वो इफेक्टिवनेस या इम्पैक्ट कम होता चला गया. ऐसे ही है, मैं पिछले मैच में भी कही थी, बिकॉज आई सीन हिम प्ले इन द अंडर-19 वर्ल्ड कप एंड देन इन PSL एज वेल. ही इज वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल. वो अच्छी उनकी तेज डिलीवरीज आती हैं, और वही हुआ आज कि शुरू में जब उनको वो पेस मिल रही थी, जो पेस काम आ रही थी, उसकी मदद से उन्होंने 3 बहुत क्रूशियल विकेट्स ली. और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब हमें लगा कि जी ये मैच तो प्रॉब्ली स्टैलियंस के जेब में है, उसके बाद फिर कुछ बॉलिंग लाइनअप ऐसे आया, कुछ कैप्टन की डिसीजंस ऐसी थी. उन्होंने, जैसे आपने कहा, 4 पेसर्स खिलाए, तो वो जितनी पेस थी वो प्रॉब्ली उबैद के हिस्से में आई. उसके बाद हमें ना वो बॉल की जो पेस है, ना लाइन, ना लेंथ, कुछ भी नहीं नजर आया. एंड दैट्स वेयर दे प्रॉब्ली लॉस्ट द गेम. एग्जैक्टली. और जहां पे हम हारिस की बात करते हैं, खुद ओपन नहीं करने आए, लेकिन जो एक चीज मुझे आज इम्पैक्टफुल लगी हुई है कि शुरू का जो ओपनिंग स्टैंस था वो अच्छा था, फॉर स्टैलियंस. मेड बी यासिर और मेड बी मास सदाकत, दे वर प्लेइंग देयर शॉट्स एज वेल. वो अच्छी एक मुझे कंट्रीब्यूशन नजर आई. बट अब ये जैसे शुएब भाई ने उस दिन बोला, या कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि यार अब आप इसको 50 में 30 को 50 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंचुरी को सेंचुरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आई थिंक दैट द बॉयज रियली नीड टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट. और एक अच्छा मुकाबला आज नजर आया, एक टफ कॉल नजर आई, मतलब एक बड़ा ही क्लोज मैच नजर आया जिसमें ऐसी उम्मीद लगी जैसे पिछले मैच में शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमान खान के छक्कों ने जहन बना दिया था कि यार ये काम हो सकता है. Likewise, I think today the game was very amazing as well. But unfortunately, I think towards the end, ये हमारी कौमी टीम का खासा भी है, ये हमारी डोमेस्टिक का खासा भी है कि जब हम गेम को डीप लेके जाना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्राइक रेट्स होते हैं वो उतने अमेजिंग नहीं होते हैं. जो पहले बल्लेबाज खेल के जाते हैं, उसके बाद जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो एक पहाड़ जो है ना वो बुलंद होता चला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर शॉट्स खेलते हैं या रन आउट होते हैं. और उसी तरह की चीज आज हमें स्टैलियंस के साथ होते नजर आई.